हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा जैसे लास्ट वीडियो के एंडिंग में हमने आपको बताया था कि हम जो है नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर। किस पर करेंगे? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट केमिकल लॉज के बारे में। केमिकल लॉज के बारे में हमने डिस्कस किया था और आज का हमारा जो टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है, तो जिस किसी ने भी मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार, केमिकल लॉज जो होते हैं वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको एक बार देखिएगा। क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी जो है हिस्ट्री पर क्या है हम एक नज़र डालेंगे कि हिस्ट्री क्या है, कि कहाँ सबसे पहले क्या डाल्टन ने ही एटम्स के बारे में बताया या जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने भी क्या है एटम्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो अगर कोई बेटा मेरे चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और क्या है वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटम्स। तो देखो, जो डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी वो स्पेशली एटम्स के रिगार्डिंग ही दी थी। किसके रिगार्डिंग दी थी? एटम्स के रिगार्डिंग ही दी थी। तो डाल्टन से पहले दो साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट नहीं, एक तरीके से कह सकते हो आप, जैसे हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में क्या कहते हैं? फिलोसफर। क्या कहते हैं बेटा? फिलोसफर। तो फिलोसफर का क्या नाम है वो सुनिएगा। तो एक का नाम था जो हमारे इंडिया में कहते कैनाड। क्या था? कैनाड। ऋषि मुनि थे ये कैनाड। ठीक है, तो इस कैनाड ने क्या कहा था? कैनाड तो देखो, कण क्या है? कण बोलते हैं ना कि कण कण में कण कण में बसे हैं राम, इसी तरीके से भगवान। तो वो कौन थे? ऋषि मुनि कैनाड। तो देखिए, आज के ज़माने में तो हम पहले क्या कह देते? साइंटिस्ट। तो वो उस जमाने के क्या थे? ये साइंटिस्ट थे जो ऋषि मुनि थे। तो ऋषि मुनि ही क्या कहते? वो ही हमारी रिसर्च करते थे, किसी भी चीज़ की क्या है मेडिसिन बनाते थे। ठीक है, तो कैनाड क्या थे? तरीके से कह सकते हो ऋषि मुनि थे। आज के अकॉर्डिंग क्या थे? साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या है कण के बारे में। और इन्होंने क्या कहा कि कण सबसे छोटी यूनिट है, सबसे स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट। ठीक है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते? वो डिविजिबल नहीं होगी। और एक ऐसे ही जर्मन फिलोसफर, इंग्लिश में क्या है? जर्मन फिलोसफर, फिलोसफर थे जो कि ग्रीक बोल सकते हो आप, ग्रीक सॉरी जर्मनी ग्रीक, ग्रीक फिलोसफर, जिनका नाम था बेटा, जिनका नाम था डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या कहा था? इन्होंने अपने ग्रीक लैंग्वेज में कहा था, ग्रीक लैंग्वेज में कहा था कि भाई जो एटम है, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन इनको इनके काम के लिए इनको क्या है, इनकी जो इन्होंने बात बताई कैनाड, जो हमारे ऋषि मुनि थे या जो है ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रेटस, एटम्स के बारे में बताया इन्होंने कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच डू नॉट डिविजिबल, डू नॉट डिविजिबल। उस टाइम पर इन्होंने एटम्स को एक अदर टर्म से बोला जिसको कहा एटोमियो। एटोमियो। तो देखो, ए का मतलब बेटा अन, क्या है? अन। और टोमियो का मतलब यहां पर जो दिखाया गया है वो है कटेबल। क्या है? कटेबल, जो कि क्या ना हो? अनकटेबल, जिसको काटा ना जाए। ठीक है, वो किसी ने बताया? ये ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रेटस, अपनी ग्रीक लैंग्वेज में बताया। और ये जो कनाड है इसने कण के कण यानी कि आप कह सकते हो कि जैसे हमारी क्या है, एक दीवार है, दीवार में छोटी यूनिट क्या है? एटम्स। और उस एटम्स को हम क्या करें, सॉरी जो है पार्टिकल, अगर हम उसको क्या करते जाएं, एटम्स को तोड़ते जाए तो वो क्या सबसे छोटी यूनिट बन जाएगी। तो उसको हम कण ही बोलेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम कण। तो ये कैनाड ने बोला था, जो कि इंडियन फिलोसफर थे अगर हम बात करें। और ये क्या थे? ग्रीक फिलोसफर। लेकिन इन्होंने जो सारी बातें ना बेटा क्या है, ओरली बताई। यानी कि इन्होंने क्या किया, इनको कहीं मेंशन नहीं किया, सिर्फ एजम्पशंस कर लिया गया। तो इसी वजह से इनको इनके काम के लिए क्या है, कुछ पुरस्कार भी नहीं दिया गया और नहीं कहीं इन्होंने अपने पेपर में ये पब्लिश किया गया। तो इसी वजह से क्या है, इन्होंने, ये है इनका नाम, आज तक हम
अच्छे से नहीं पढ़ पाते, मतलब कि इंडियन कह सकते हो आप, इंडियन आपके जो जर्नल्स हैं या ग्रीक जर्नल्स हैं उनमें कहीं भी इनका मेंशन नहीं मिला। लेकिन बाद में क्या है, डाल्टन ने कुछ ना कुछ इसके बारे में सजेशन दिया। तो 1808 में डाल्टन आए और उन्होंने एटम्स के बारे में क्या कहा, तो वो देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, तो समझ आया। तो ये मैंने सिर्फ कैनार्ड और ग्रीक के फिलोसफर थे डेमोक्रेटस, उसके बारे में बताया है। तो उन्होंने भी क्या है, एटम्स के बारे में जिक्र किया था, लेकिन कहीं मेंशन नहीं किया। एप्लीकेशंस, जैसे आप क्या है, अगर आप स्कूल नहीं जाते हो तो वहाँ पर आप एप्लीकेशन देते हो तो ही आपकी छुट्टी क्या करता है, आपका टीचर्स मान्य करता है। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा रिटर्न में नहीं दिया, इस वजह से इनको कुछ इनके लिए काम के लिए पुरस्कार नहीं मिला। तो देखिए अभी हम डिस्कस करते हैं डाल्टन एटॉमिक के इम्पोर्टेंट एटॉमिक थ्योरी की क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखिए। जो मैटर है बेटा, मैटर देखो अभी जो भी सारा खेल हमारा चल रहा है वो मैटर से चला था और मैटर पर ही चल रहे हैं हम। मैटर इज मेड अप ऑफ matter is made up of extremely small individual particle called atom मतलब जो हमारा मैटर बना होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल, जिसको हम देख ना सके, इतने छोटे पार्टिकल से क्या है मैटर बना, जिसको हम कहते हैं एटम। क्या कहते हैं, एटम। क्लियर है। सेकंड पॉइंट होगा वो देखिए, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट क्या होंगे, सेम एलिमेंट के जो एटम है वो शेप में, साइज में और मास में सेम होंगे। ठीक है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल एक जैसे होंगे। क्लियर है। साइज में सेम होगा, शेप भी क्या होगी बेटा, सेम होगी, और आइडेंटिकल मतलब साइज, शेप और मास क्या होगा उनका, सब सेम होगा। क्लियर है, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, एटम ऑफ different element elements are different in nature, that is करके आप बता सकते हो कि साइज, शेप, मास इज डिफरेंट। क्लियर है। ओके, जैसे हम यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं हाइड्रोजन। क्या लिया मैंने, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जो क्या होंगे बेटा, हाइड्रोजन के जो पार्टिकल या एटम है उनका साइज है, मास है और शेप वो एक जैसी ही होगी। लेकिन यहाँ मैं लेता हूँ एक हाइड्रोजन का एग्जांपल, एक ऑक्सीजन का। तो एक हाइड्रोजन वाले जो क्या होंगे, एटम्स होंगे, उनका अलग साइज, मास, शेप होगी, और जो ऑक्सीजन है उसका अलग क्या होगा, मास, साइज, शेप होगी। क्लियर है। तो ये बात ये कह रहा है कि हाइड्रोजन का अलग साइज, शेप, मास होगी, ऑक्सीजन वाले एटम्स की क्या होगी, अलग साइज, शेप, मास होगा। क्लियर है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स नाउ वी कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। क्या कह सकते हो, एटम ऑफ द सेम या डिफरेंट एलिमेंट to combine and form molecules जैसे फॉर एग्जांपल H2 प्लस O क्या बनेगा, H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो आप,
रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया, बैलेंस। तो आप देख रहे हो हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर, हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स। और ये हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम्स ने मिलकर के बनाया। क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट, तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, एक तरीके से जो फिफ्थ पॉइंट है बेटा, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का क्या है, एक्सप्लेनेशंस है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का एक्सप्लेनेशन है। काफी बार आपसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के रिगार्डिंग ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा पॉइंट जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस को एक्सप्लेन करता है, कौन सा पॉइंट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को एक्सप्लेन करता है। क्लियर है। तो ये आपको क्या है, कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट सुनिए, when atom combine with one another and to form molecules या कंपाउंड कह सकते हैं आप, कंपाउंड। ठीक है। दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो, या आप ऐसे कह सकते हो व्हेन एटम कंबाइन विद वन अनदर एंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो का मतलब क्या है, 1:2, 1 कह सकते हो आप 3, ठीक है, और 2:1, 3:1। ये मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम, ये वोल नंबर या सिंपल वोल नंबर रेशियो होगी। क्लियर है। 6 पॉइंट। और ये किसको कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। 6 क्या कहता है कि दो एलिमेंट कंबाइन होकर के एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। देखिए, एनी एटम ऑफ 2 एलिमेंट में कंबाइन, एटम ऑफ 2 elements combine in different ratio and to form more than 2 compounds। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सल्फर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता हूँ O2, तो क्या बनता है, SO2। क्लियर है। अगर मैं सल्फर को O2 के साथ कंबाइन करता हूँ तो हमारा बनता है SO3। हमने देखा था ना, ये SO3 रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 लगा दो। क्लियर है। ऐसे ही हमने देखा था, अगर हम हाइड्रोजन को H2 को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते तो क्या बनता है बेटा, H2O। अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, H2O2। ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस है ये। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, 2, और ये क्या है, 2। तो इनकी रेशियो क्या है बेटा, अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन की रेशियो देखें तो क्या है यार, रेशियो 2:3। ऐसे क्या है, इसी तरीके से क्या ये एटम्स, अगर 2 एटम्स कंबाइन करेंगे तो वो क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं, या इसको आप कह सकते हो मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। क्लियर है। ये आपका क्या है, 6th पॉइंट है बेटा। क्लियर है। ओके, लिख लिया। वीडियो को पॉज करके आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स। ओके, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के रिगार्डिंग। इसके बाद क्या कहता है बेटा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। 7th पॉइंट, एटम is the smallest particle
which take part in a chemical reaction. क्लियर है? 8 पॉइंट. Atom can neither be created nor be destroyed. क्लियर है? तो ये क्या है बेटा आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट. किसके? ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्लियर है? फिर इसके बाद क्या है बेटा? मॉडिफिकेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. मॉडिफिकेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मॉडिफिकेशंस क्या होंगे वो सुन लीजिए एक बार. तो सबसे पहला ही पॉइंट, जैसे हमने लास्ट में भी डिस्कस किया है कि एटम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि क्या करता है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, एटम्स से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट particle, it is found that there are some particle which is smaller than atom, which is called electrons, proton and neutron. क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या कहता है? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास. एटम ऑफ द सेम एलिमेंट may have different atomic mass. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का एग्जांपल लेते हैं बेटा. इसका कल एग्जांपल लेते हैं कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14. देखो है तो कौन? कार्बन ही ना. तो सेम एलिमेंट हुआ. क्या है? कार्बन कौन है? सेम एलिमेंट है. तो कार्बन क्या है? सेम एलिमेंट होते हुए भी क्या है? डिफरेंट. इसका कार्बन 12 13 14. तो ऐसे एलिमेंट जिनका क्या है? एटॉमिक नंबर, इसी नीचे वाला जो होता है बेटा इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर. क्या कहते हैं इसको हम? एटॉमिक नंबर. और जो ऊपर ये पावर में लिखा रहता है इसको बोलते हैं एटॉमिक मास. क्या कहते हैं हम इसको? एटॉमिक मास. किसी भी एक एटम का जो नीचे लिखा जाता है वो तो एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर लिखा जाता है इसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे. तो ऐसे एलिमेंट जो कि क्या रखते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. तो those element which have same atomic mass but same atomic number but different atomic mass is known as
तो सेकंड लिमिटेशंस क्या होगी बेटा कि सेम एलिमेंट होते हुए भी उनका मास क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है। थर्ड थर्ड में क्या कहा था उसने, डाल्टन ने क्या कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, साइज एंड शेप। लेकिन इसकी ड्रॉबैक के लिए रिगार्डिंग क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम एटॉमिक मास। एटम ऑफ डिफरेंट different element have same atomic mass. For example, argon and calcium, atomic number 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 Ca है बेटा, ये कैल्शियम। लेकिन इनका जो मास नंबर है वो कितना है, 40। तो ऐसे एलिमेंट, दोज एलिमेंट which have same atomic mass but different atomic number is known as आइसोबार। उसको हम क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। क्लियर है। तो थर्ड ये है इसकी ड्रॉबैक। क्लियर है बेटा। फोर्थ में इन्होंने क्या कहा, जो हम कह रहे थे कि भी जो रेशियो वो क्या रहती है, सिंपल होल नंबर रेशियो, उसकी ड्रॉबैक है ये। द रेशियो इन विच डिफरेंट एटम कंबाइन विद वन अदर मे बी फिक्स्ड और इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। द रेशियो in which the different atom combine with one another may be fixed and integral but not always be simple नहीं होगी वो, सिंपल रेशियो नहीं होगी। जैसे 1:2, 2:1 इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल C6H12O6 क्या रेशियो होगी बेटा, अगर हम इसका निकालें तो 6:12:6। क्लियर है। तो 1:2:1। लेकिन अगर हम लेते हैं एग्जांपल C12H22O11 तो इसमें रेशियो क्या आएगी बेटा, 12:22:11। क्या ये सिंपल है, नो। लेकिन ये चलो हम सिंपल मान सकते हैं। क्या ये सिंपल रेशियो नहीं, तो इसी वजह से वो ऑलवेज सिंपल नहीं होगी। क्लियर है। और फिफ्थ क्या है ड्रॉबैक बेटा, वो देखिएगा। फिफ्थ में क्या कहा था कि एटम ही क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते नहीं, ऐसा नहीं होता है। एटम is the smallest particle that takes part in a chemical reaction, but that is not true. Electron, proton and neutron. Electron, proton and neutron take part in a chemical reaction। क्लियर बेटा। ठीक है। जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए, एटम इज नो longer indestructible
इंट्रस्ट्रक्टिबल इंट्रस्ट्रक्टिबल INDERST इंट्रस्ट्रक्टिबल TRUCITBLE इंट्रस्ट्रक्टिबल मतलब क्या है वो। लॉन्गर का मतलब क्या कह सकते हो, एटम इज नो लॉन्गर इंट्रस्ट्रक्टिबल का मतलब है बेटा कि एटम जो है हमारा वो एक जैसा नहीं रहता है, वो स्मॉल पार्ट में भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास 235। क्लियर है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लूटोनियम में। Pu में कन्वर्ट हो जाता है 94 और 239। कैसे, तब हम यूरेनियम को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, हीलियम एटम के साथ 2,4 के साथ। क्लियर है। मतलब एटम एक जैसा नहीं रहता, वो अदर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यूरेनियम को अगर हम हीलियम के साथ रिएक्ट करें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लूटोनियम में। किस में, प्लूटोनियम में। क्लियर है। तो ये इसकी क्या थी बेटा, ड्रॉबैक थी। क्लियर है। क्या थी ये, ड्रॉबैक थी किसकी, कह सकते हो आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। किसकी थी ये, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहने वाला बेटा, आगे अगर हम बनाएंगे तो वो क्या है, कवर अप नहीं हो पाएगा एक साथ। तो एक साथ हम आगे के लेके चलेंगे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, इन सबको हम नेक्स्ट उसमें लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है। तो आज सिर्फ आपको इतना ही करना है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं। क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छे से लगा हो बेटा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।